मूमल महेंद्र की प्रेम कथा। गुजरात का हमीर जाडेजा अपने ससुराल अमरकोट सिंध आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा विसलदेव सोडा की पुत्री से हुआ था। राणा विसलदेव का पुत्र महिंद्रा व हमीर हम उम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते, पीते, शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरन का पीछा करते करते दूर लोद्रवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार हिरन अपनी जान बचाने काक नदी में कूद गया। दोनों ने यह सोच के कि बेचारे हिरन ने जल में शरण ले ली है, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक दुमंजिली झरोकेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों ने आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नकली स्थान, क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ही नकली स्थान के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी। उनकी आवाज़ें सुन मेड़ी में बैठी मूमल ने झरोके से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, बहुत तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मांसल भुजाओं वाले दो खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते हुए दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा, नौकरों से कह इन सरदारों के घोड़े पकड़े हुए इनके रहने खाने का इंतजाम करे। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिर करो। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महिंद्रा का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो? ये सुंदर बाग व झरोकेदार मेड़ी किसकी है? हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं? मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना? उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे माड़ जैसलमेर देश में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कल कल कर गा रही है। ये झरोकेदार मेड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है, कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का झूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है तो चांद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। रोज अखेलियों में कस्तूरी कुटी जाती है। मन मन दूध से वह रोज स्नान करती है। शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी को दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, अखंड कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत बहादुर गुणी धनवान जवान राजा राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं। उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल तो प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महिंद्रा को जाने के लिए कहा, पर महिंद्रा ने हमीर से कहा, पहले आप। हमीर की मेड़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारें, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक पर पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते में बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नकली स्थान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस हो चौक से निकल आया। हमीर व महिंद्रा आपसे बात करते तथा तब तक मूमल की सहेली आ गई। महिंद्रा से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महिंद्रा ने अपना अंग रखा पहन हाथ में भाला ले सहेलियों के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महिंद्रा को भी चौक में रास्ता रोके शेर नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया।
शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी से भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र ये देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूसे से भरे उस अजगर को भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज़ आई। महेंद्र समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियाँ चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसा लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमक रही हो। एड़ी तक काले लंबे बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन तक लेट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयाँ, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसा लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हों। तपे हुए कुंदन जैसे बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे ढाले गए हों। पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का यह रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र ने मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नज़रें मूमल के चेहरे को एकटक देखती जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो नयन क्या खंजर हैं। दोनों ही नज़रें आपस में ऐसे घड़ी की हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नज़रें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही नहीं चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेशा भेज महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन तो नहीं हो रहा था, पर मूमल से यह कह कि मैं फिर आऊँगा, मूमल बार बार आकर तुमसे मिलूँगा। दोनों वहाँ से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महेंद्र अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था, महारी मडेची ए मूमल, हाले नी अमराणे देश, मेरी माड़ देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट चलो। महेंद्र अमरकोट पहुंच वहां उसका दिन तो किसी तरह कट गया, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगी। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता उतना ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लोद्रवे पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊँटों के टोले में ऐसा ऊँट खोजा जाए सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने रायका रामू ऊँट चराने वाले को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज़ दौड़ता है और वह उसे आसानी से रात को लोद्रवे ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज़ शाम को चीतल ऊँट को सजाकर महेंद्र के पास ले जाता। महेंद्र चीतल पर सवार हो एड़ लगा लोद्रवा मूमल के पास जा पहुँचता। तीसरे पहर महेंद्र और चीतल पर चढ़ता और दूसरे सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुँचता। महेंद्र विवाहिता था और उसकी 7 पत्नियां थीं। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता था। इस तरह कोई 7-8 महीने तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं, इसलिए वह सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी। और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से जाकर शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्र ब्याह कर लाया है, उनका भी तो इस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्र को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महेंद्र की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्र तो उसके पास रोज़ सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए हैं। वह कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्र की माँ को शक हुआ और उसने ये बात अपने पति राणा विसलदेव को बताई। चतुर विसलदेव ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्र आता है तो उसमें क्या कुछ खास नज़र आता है। छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिरी पहर महेंद्र आता है तो उसके बाल गीले होते हैं, उनमें से पानी टपक रहा होता है।
चतुर विसलदेव ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रखकर भीगे बालों से पानी टपके तो इकट्ठा कर मेरे पास ले आना। बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्र पानी विसलदेव के सामने हाजिर किया। विसलदेव ने पानी चखकर कहा, यह तो काक नदी का पानी है, इसका मतलब महेंद्रा जरूर मूमल की मेड़ी में उसके पास जाता होगा। महेंद्रा की सातों पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह कर यह पता लगाया कि महेंद्रा वहाँ जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्रा चीतल नाम के ऊँट पर सवार हो मूमल के पास जाता है, दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊँट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्रा मूमल के पास ना जाने पाए। रात होते ही जब रामू राय का चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्रा उसके घर गया। वहाँ उसे पता चला कि चीतल के तो उसकी पत्नियों ने पैर तुड़वा दिए हैं। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊँट मांगा। रामू ने कहा, उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक थोड़ी छोटी ऊँटनी है तो सही, पर कम उम्र होने के चलते वे चीतल जैसी सुलझी हुई ना अनुभवी है। आप उसे ले जाएं, पर ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करें। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता है उधर दौड़ना शुरू कर देती है। तब उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। महेंद्रा टोडी पर सवार हो लोधरवा के लिए रवाना होने लगा, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है और चाबुक ऊंचा करते ही टोडी ने एड़ लगाई और सरपट भागने लगी। अंधेरी रात में महेंद्रा को रास्ता भी नहीं पता चला कि वह कहाँ पहुँच गया। थोड़ी देर में महेंद्रा को एक झोपड़ी में दिया जलता नजर आया। वहाँ जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह लोधरवा की जगह बाड़मेर पहुँच चुका है। रास्ता पूछ जब महेंद्रा लोधरवा पहुँचा तब तक रात का तीसरा पहर बीत चुका था। मूमल इसका इंतजार कर सो चुकी थी। उसकी मेड़ी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मेड़ी में आई थी। दोनों को बातें करते करते आंख लग गई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहनकर पुरुष का अभिनय किया था और वे बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महेंद्रा मूमल की मेड़ी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और देखा मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही महेंद्रा को लगा कि जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छू ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर पड़ा और जिन पैरों आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट गया। वह मनी मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार था वह मूमल ऐसी निकली जिसके लिए मैं कोसों दूर आया हूँ वह पर पुरुष के साथ सोई मिलेगी। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आँख खुलते ही मूमल की नज़र जैसे महेंद्रा के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी तो वह समझ गई कि महेंद्रा आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रहीं। कई दिनों तक मूमल महेंद्रा का इंतजार करती रही कि वह आएगा, पर जब आएगा ये तो सारी गलतीफहमियां दूर हो जाएंगी। पर महेंद्रा नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी कंचन सी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्रा को कई चिट्ठियां लिखी, पर महेंद्रा की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महेंद्रा तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक ढोली गायक को बुला महेंद्रा के पास भेजा, पर उसे भी महेंद्रा से नहीं मिलने दिया गया। पर वह किसी तरह महेंद्रा के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया। रात पड़ते ही उस ढोली ने माड़ राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोडा राण, यह धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्रा, अब तो घर आव। ढोली के द्वार गई माड़ सुनकर भी महेंद्रा का दिल नहीं पसूजा। उसने ढोली को कहला भेजा कि मूमल से कह देना, ना तो मैं रूप का लोभी हूँ न ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे। मेरा अब उसका कोई संबंध नहीं। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महेंद्रा क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महेंद्रा से मिल उसका वहम दूर किया जा सके। वह कलंकनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई नहीं है। अमरकोट में मूमल के आने पर मिलने का यह आग्रह पाकर महेंद्रा ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलत फहमी हो गई है। और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी।
रात को महिंद्रा ने सोचा कि देखें मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सो सुबह उसने अपने नौकर के सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महिंद्रा जी को रात में काले नाग ने उसे डस लिया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महिंद्रा के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महिंद्रा को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो यह सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और सारी उम्र हाय मारी प्यारी मूमल, प्यारी प्यारी मूमल कहता फिरता रहा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।